नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर्नी ग्रेनाइट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीढ़ियों के अंदर टाइल लगाए या ग्रेनाइट लगाए। अगर ग्रेनाइट लगाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या रहता है और टाइल लगाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे कंपेरिजन, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, मतलब कि कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल है, वो मजबूत है, और कौन सा एंटी स्किड है, मतलब कि किस पे पैर नहीं फिसलता है। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। दोस्तों जो टाइल्स आती है वो रेडी टू इंस्टॉलेशन आती है, उसमें कोई भी कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत कटिंग करके स्टेप के हिसाब से सेट करना होता है। और अगर विड्थ की बात करूं तो 3.5-4 फीट तक की ये टाइल्स आती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट के जो पीस है वो बड़े बड़े आते हैं, उसको हमको कटिंग करके अपने स्टेप के अनुसार सेट करना पड़ता है। ये काम थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ग्रेनाइट की या टाइल की। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइल की स्ट्रेंथ की, तो टाइल की मजबूती ग्रेनाइट जितनी नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कोने में, टाइल के कोने में लग जाता है तो टाइल टूट जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं मानी जाती। लेकिन वहीं हम ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ग्रेनाइट बहुत ही मजबूत होता है। ग्रेनाइट के कोने पे लग भी जाता है कोई भारी सामान तो इसका कोना वगैरह नहीं टूटता है और ये ज़्यादा मजबूत माना जाता है। दोस्तों इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो टाइल से काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये हार्ड स्टोन होता है, इसकी वजह से, जबकि टाइल है वो बनाया हुआ है केमिकल से और ये नेचुरल है। तो दोस्तों इससे हमें मालूम चल गया कि स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइल और ग्रेनाइट के प्राइस की, तो सबसे पहले हम टाइल की प्राइस की बात करते हैं। तो टाइल का जो एक स्टेप होता है वो लगभग आपको 400 से 500 रुपये के आसपास में मिल जाता है रेडी किया हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट की प्राइस की, तो ग्रेनाइट की रेट रहती है दोस्तों 90 से 100 रुपीज़। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ग्रेनाइट ले रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइल लगाने का और ग्रेनाइट लगाने का खर्च क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइल की। तो टाइल्स की रेट रहती है दोस्तों स्टेप और राइजर के साथ में अराउंड 300 से 400 रुपीज़। दोस्तों अगर सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगाया जाता है तो उसका खर्च है वो आता है 600 से 700 रुपीज़ एक स्टेप का, जिसमें हाफ मॉडलिंग की जाती है। अगर फुल मॉडलिंग करवाते हैं तो उसका और एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक माला बिल्डिंग में सीढ़ियों में टाइल और ग्रेनाइट लगाने का खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइल का खर्च की, तो टाइल का खर्च रहता है दोस्तों 16 से 18,000 तक का। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेनाइट की सीढ़ी लगाने का, तो अगर आप ग्रेनाइट की सीढ़ी लगवाते हैं तो अराउंड आपको 25,000 से 30,000 के आसपास में खर्च आने वाला है। दोस्तों ये जो टाइल और ग्रेनाइट के खर्चे के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके अंदर में लेबर का खर्च, रोड़ी, सीमेंट और बालू का जो खर्च आता है वो सभी इंक्लूड बताया है। तो आप ये ध्यान कर लेना, बाकी आपकी जगह पे अलग हो सकता है लेकिन एवरेज यही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिफरेंस रहता है अगर आप सीढ़ियों में ग्रेनाइट और टाइल लगाते हैं तो जो मैंने आपको बताया ये खर्च आने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।